हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आप सभी की सावन मास की सोमवार व्रत कथा, पौराणिक कथा आरती। भगवान भोले बाबा, माता पार्वती सदा आप सभी पर कृपा बनाए रखे। तो आइए मंचित और श्रद्धा भाव से सोमवार के व्रत की पौराणिक कथा आरती। इससे पहले की कुछ विशेष जानकारी। सावन मास में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार व्रत कथा आवश्यक ही करनी चाहिए और व्रत करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत करने से व्यक्ति की अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इससे समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत करने से रोग शोक दूर होते हैं और घर में सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत करने से सोमवारी व्रत कुमारी कन्याओं के मन भावन पति की प्राप्ति मिलती है। यदि कोई विशेष इच्छा हो तो भी पूरी होती है। तो आइए श्रद्धा भाव मंचित और प्रेम से बोलिए सियावर भगवान भोले बाबा, माता पार्वती की जय। तो कथा का पूरा श्रवण अवश्य करनी चाहिए, तो करिए। ज्वालापुर नगर में एक बहुत बड़ा धनीवान साहूकार रहता था। उनके घर में कोई धन का कोई कमी नहीं था, लेकिन उसे केवल एक ही दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र के बिना दिन रात ही चिंतित रहा करता था। वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धापूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा ने कहे, हे पार्वती, इस संसार में कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति को अपनों कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। तभी माता पार्वती ने आनंद आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उसे दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगी। माता पार्वती की ऐसा आग्रह सुनकर बाबा भोले बाबा ने शिव जी का आग्रह किए, तो हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर यह पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु की प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इस संसार में इसे हम अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ ही समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीना में उसे अति उत्तम सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार के निर्धनों तथा ब्राह्मणों को आनंद, वस्त्र और धन इत्यादि का दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो चुका था, उसे बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह इत्यादि की आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथमे बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम यह बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद आगे जाना।
वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर की अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक अंक से कना था। उसका पिता इस बात पर बहुत चिंता था कि कहीं वर के देखकर कन्या के माता पिता विवाह से न इनकार कर दे। इसीलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी लड़के को वर के बनाकर ले जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उसे लड़के और लड़के के मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उसे लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्य संपन्न से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उसने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी पर यह लिखी कि चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि मैं तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब आयु 12 वर्ष की हो गया तो उसकी मृत्यु का समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसे प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में जब मामा ने उसे आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा था तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ भी नहीं कहा और संयम रखकर फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को चल जाने के बाद उसे रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहे, हे प्रभु, कोई दुखी रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी। आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु, आप इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर
भगवान शिव ने उसकी जीवित कर दिए और जीवित शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ गया। भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचे और वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहाँ राजा उधर गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर उन्हें दोनों का बहुत आदर सत्कार किए। साथ साथ बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किए। जब वे अपने शहर से निकल पहुँचे तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ कि जब उसे लड़के का मामा घर पहुँचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशल सकुशल लौट आया तो हमें नीचे आएंगे, नहीं तो छत पर से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उसके मामा लड़के के मामा ने जाकर बताया कि आपकी पुत्र सकुशल वापस आ रहा है, तो उसकी विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा कि शपथ पूर्वक कहती हूँ कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और संगे संबंधितों के साथ नगर द्वार तक आए और आनंद के साथ उसे स्वागत कर उसे अपने घर ले गए। वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है, आवश्यक ही कथा सुनता है या पढ़ता है या सुनता है, उसे भगवान श्री माता पार्वती उसे सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए सियावर माता पार्वती भोले बाबा की जय। तो आइए आरती प्रारंभ करते हैं। मंचित और श्रद्धा भाव से कथा के बाद आरती भी सुनिए और पढ़िए। जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे, हो स्वामी पंचानंदी राधे। हंसासने गरुड़ासने विषुवाहनि छाजे। जय शिव ओमकारा दो भुजी चारु चतुरे भुजी दशे भुजी अति शोभी, स्वामी दशे भुजी अति शोभी। त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे। जय शिव ओमकारा अक्षिमाला वर्णमाला मुंडे माला धारी, हो बाबा मुंडे माला धारी। चंदन मृग सोहे भोले शुभिकारी। जय शिव ओमकारा स्वत्यांबरे पीतांबरे बाघंबरे अंगे, हो स्वामी बाघंबरे अंगे। सनिकादिकी ब्रह्मादिकी भूतादिकी संगे। जय शिव ओमकारा कर्मे माधिक मंडल चक्री त्रिशूली धरिता, हो बाबा चक्री त्रिशूली धरिता। जग करता जग भरता जग साहस करता। जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जनते अभिवेका, हो बाबा जनते अभिवेका। वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा त्रिभुवन जी स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे, हो बाबा जो कोई नहीं गावे। कहते शिवानंदी स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा बाबा
प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए बाबा भोले माता पार्वती की जय। तो मेरा कथा यहीं तक समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके पक्का सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और इस चैनल के नहीं सब्सक्राइब अभी तक किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी चैनल पर भक्ति भाव से रोज़ दिन की वीडियो हमें अपलोड करते हैं सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे तक लेता। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।